चल रहा था त्रेता युग, और त्रेता युग के समय राम जी का अवतार हो चुका था। और उस समय राम जी एक लीला कर रहे हैं, विशेष नर लीला। जिन जंगलों में भगवान शंकर हैं, उन्हीं जंगलों में राम जी हैं। और राम जी की धर्मपत्नी, राम जी की अर्धांगिनी, राम जी की पत्नी सीता मैया का हो गया है हरण, रावण ले गया। और सीता के वियोग में राम रो रहे हैं, और सिर्फ रो नहीं रहे, कामी पुरुषों की तरह कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, चीख रहे हैं। खग से, मृग से, पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, जीव से, जंतु से, सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग, मृग, पशु, पक्षी, जीव, जंतु सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? क्या तुमने जानकी को देखा है? क्या तुमने वैदेही को देखा है? क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? किससे पूछ रहे हैं? पेड़ से। अब हमारा कोई स्वजन खो जाए, हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ जाए, खो जाए, तो हम किससे पूछेंगे? हम गैया बैल से पूछेंगे, भैंस कुत्ता बिल्ली से पूछेंगे, पत्थर पर पर्वत से पूछेंगे? नहीं, हम इंसान जो बोलना जानेगा मुझसे पूछेंगे कि तुमने देखा। पर राम जी किससे पूछ रहे हैं? खग, मृग, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, भौरे, तितली, पेड़, पौधे, पत्थर कि क्या तुमने सीता को देखा है? ऐसी लीला। और भगवान शंकर ने जब ये लीला देखी, तुरंत पेड़ के पीछे छिप गए। भोलेनाथ के मन में आया कि यदि मैं भगवान के सामने जाऊंगा तो अभी प्रभु की लीला में बाधा आ जाएगी, इसलिए एक पेड़ के पीछे छिपे और दोनों हाथ जोड़ के भगवान शंकर कह रहे, जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत को पावन करने वाले सच्चिदानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। पीछे खड़ी थी सती। कौन खड़ी थी? सती। और जब माता सती ने देखा कि ये प्रणाम कर रहे हैं, तो माता सती के मन में तुरंत आया, ये कौन है? ये कौन? अच्छा बताओ, सती मैया ध्यान से राम कथा सुनती तो क्या ये मन में उनके आता कि ये कौन है? कहो। कथा सुनने के बाद भी यदि मन में शंका आ रही है, कथा सुनने के बाद भी मन में यदि संशय है, कथा सुनने के बाद भी यदि मन के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो समझ लो कि आप कथा में सिर्फ बैठे हो। शरीर कथा में, मन कथा में नहीं है। क्योंकि जो वास्तव में कथा सुनता है, जो वास्तव में कथा में बैठ जाता है, इन 7 दिनों में उसको उसके सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। उसकी शंकाएं अपने आप, उसकी शंकाओं का समाधान हो जाता है, उसके संशय दूर हो जाते हैं। क्योंकि कहा ही गया ना, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। किसी भी प्रकार की संशय रूपी पक्षी को उड़ाने का सामर्थ्य रखती है राम कथा। और उसके बाद भी मन के संशय, मन के प्रश्नोत्तर, मन के तर्क वितर्क, मन के संशय समाप्त नहीं हो रहे, मतलब आप सिर्फ शरीर से बैठे हो। आपका 80-90-100 किलो का शरीर तो यहाँ है, लेकिन आपका मन यहाँ नहीं है, आपका मन कहीं और है। कथा में सिर्फ तन को लाना जरूरी नहीं है, तन तो रहे, तन के साथ साथ कथा में मन का होना भी बहुत जरूरी, मन का होना भी बहुत आवश्यक है। और मन भी कैसा? मन भी सिर्फ कथा में रहे। ती मैया है, वो कथा में थी लेकिन कथा में नहीं थी, बैठी थी लेकिन मन नहीं था, इसलिए कथा से उठी हैं। जिन राम जी की कथा सुनी, जब वही राम जी सामने आए तो पहचान नहीं पाई और पूछ रही ये कौन राम है? भोलेनाथ कह रहे ये सच्चिदानंद राम है। जय सच्चिदानंद जग पावन। फिर भी भरोसा नहीं हुआ, फिर भी भरोसा नहीं हुआ।
कौन राम है? फिर पूछ रही है कौन राम है। दूसरी बार समझाया, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामा, जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं, जो योगियों के हृदय में वास करते हैं, ये वही राम है। फिर भी भरोसा नहीं हुआ, तीसरी बार समझाया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे आराध्य हैं, ये वही प्रभु श्री राम है। 3 बार समझाया भोलेनाथ ने, पर सती को फिर भी भरोसा नहीं। सती पूछ रही है कौन से राम है? राम भी दुनिया में बहुत से हैं। एक तो ये पागल राम जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुष की तरह रो रहा है, एक बलराम, एक परशुराम जिसने अपनी माता का गला काटा, और भी न जाने कितने कितने राम इस दुनिया में। स्वामी, आप किस राम की बात कर रहे हो? ये कौन राम है? भगवान शंकर ने 3 बार समझाया, और 3 बार समझाने के बाद भी जब सती मैया को समझ में नहीं आया, भगवान शंकर समझ गए कि अब समझाने का काम नहीं। ध्यान रखिएगा, आपके हम उम्र के लोग हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे, आपके बच्चे हैं, और यदि वो कोई गलती करें तो उनको 3 बार समझाओ। कितने बार? 3 बार। अच्छे से अच्छे तरीके से खूब समय ले ले करके समझाओ 3 बार। एक बार समझाओ, सब का आश्रय ले लो, साम दाम दंड भेद जैसे समझाना हो, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। 3-3 बार समझाने के बाद भी जब समझ में ना आए तो फिर हमको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। पर बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो जो होना होगा वो होके ही रहेगा। 3 बार प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर ने भी लगभग 3 बार समझाया है। पहली बार कहा है कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, एक बार कहा रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामा, एक बार कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो भगवान शंकर समझ गए, लागी न उर उपदेश, जदपि कहू शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानी जिय। भगवान शंकर समझ गए कि अब समझाने का काम नहीं है। सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है, सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं ये समझेंगी, इनको समझना नहीं है, इनको समझना नहीं, कितनी भी कोशिश करूं। इसलिए भगवान शंकर ने कह दिया, हे देवी, हे देवी, यदि आपको राम जी पर इतना संदेह है, इतनी शंका है, तो जाओ, क्या करो, परीक्षा ले लो। हे देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले। हे देवी, इतना संदेह, इतना संशय यदि है मन में, तो जाइए और जाकर के राम जी की परीक्षा लीजिए। अब देखो, परीक्षा की बात आ गई। सती मैया कह सकती थी ना कि स्वामी परीक्षा की बात आ गई, मैं मान गई कि ये आपके राम जी हैं, मैं मान गई। पर परीक्षा की बात जब आई तो सती ने कुछ भी नहीं कहा, परीक्षा लेने चल पड़ी। चलो परीक्षा लेने गई तो गई, एक बार ये भी बोल सकती थी कि प्रभु मैं तो परीक्षा लूंगी, आप भी चलो ना। जो सती भगवान शंकर के बिना कहीं आती जाती नहीं थी, जो सती भगवान शंकर के बिना कहीं आती जाती नहीं थी, वो सती आज जब परीक्षा की बात आई तो अकेले चल पड़ी। क्यों? परीक्षा लेने। और परीक्षा कैसे ली? सती की राम जी बाद में, लक्ष्मण जी पहले समझ गए कि ये मेरी भाभी नहीं है, ये मेरी भाभी नहीं है, लेकिन मौन है कि जब भैया कुछ नहीं कह रहे तो मैं क्यों बोलूं।
अब सती जो सीता के वेश में है राम जी के आगे जाकर के खड़ी हुई, और जब राम जी ने देखा तो दोनों हाथ जोड़ लिए, और दोनों हाथ जोड़ करके राम जी क्या कह रहे हैं, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। राम जी ने जैसे ही देखा, राम जी तुरंत कह रहे हैं, माँ, हाथ जोड़ के, माँ आप इस घनघोर भयानक जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? नंदी पर सवार होने वाले आशुतोष भगवान वृषकेतु, भगवान महादेव कहाँ है? सती ने जैसे ही सुना सिर लज्जा से झुक गया, और सिर लज्जा से जब झुका तो सती वहां से भागी। देखो सती मैया से 8 गलतियां हुई हैं। कितनी गलती हुई हैं? 8। सबसे पहली गलती की राम कथा में बैठी पर राम कथा सुनी नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती, बार बार समझाने के बाद भी राम जी पर संदेह किया। तीसरी गलती, परीक्षा लेने गई। चौथी गलती, परीक्षा ली तो ली, पर क्या बन के ली? क्या बन के ली? सीता बन के, ऐसी परीक्षा। चौथी गलती। पांचवी गलती, जब लौट के आई हैं तो झूठ बोला है कि परीक्षा नहीं ली। पांचवी गलती। छठवीं गलती, भगवान शंकर तो तपस्या करने बैठ गए, त्याग कर दिया। लेकिन जब तपस्या से जागी हैं और पिता के यज्ञ का आमंत्रण नहीं आया, तो यहां भी भगवान शंकर से जिद की है जाने के लिए। छठवीं गलती। सातवीं गलती, मना किया है मत जाओ, नहीं मानी, पहुंच गई बिना पूछे बिना बताए। सातवीं गलती। और आठवीं गलती, भगवान भोलेनाथ की बातों पर शंका, संशय हमेशा। ऐसी 8 गलतियां सती मैया ने की हैं रामचरितमानस में।